नमस्कार फ्रेंड्स। प्रदूषण एक ऐसी समस्या जिससे जूझती हुई पूरी दुनिया और टाटा कंपनी या टाटा कंपनी से कंसर्न जितनी सारी हमारी कंसर्न इकाइयां हैं वो सब इसलिए सबसे पहले लोगों को ध्यान में आती है क्योंकि ये इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया के प्रोडक्शन में सबसे स्मूथ और सबसे बेस्ट अपने तकनीक को यूज करती है और लोगों के सामने बहुत सारी चीज़ों को जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निक बेस्ड अपने प्रोडक्शन है उसको यूटिलाइज करती है। फ्रेंड्स, 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हुई और औद्योगिक क्रांति का मुख्य उद्देश्य था कि विश्व के उन सभी इंफ्रास्ट्रक्चरल यूनिट्स को लगाया जाए और डेवलप किया जाए जिससे हमारे संसाधन विकास के लिए उपयोग में आ सकें। तो उस विकास के उपयोगी संसाधनों को बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए औद्योगिक क्रांति की आवश्यकता हुई और वो ग्रेट ब्रिटेन से शुरुआत हुई और आज पूरी दुनिया में, पूरे यूरोप में और पूरे एशिया में, अमेरिका में पूरे भली भांति तरीके से फुल फ्लेजेड तरीके से रन कर रही है। तो वो औद्योगिक क्रांति को जब हम याद करते हैं तो मानव के विकास के लिए सिर्फ और सिर्फ औद्योगिक क्रांति की गति को तेज करने की आवश्यकता थी। लेकिन जब हम आज देखते हैं, आज 21वीं शताब्दी है, भारत अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हम अपनी आज़ादी के लिए अब बड़े संघर्ष किए और पूरे देश और दुनिया के लिए हमेशा वैभव और उनको एक बेहतर आइडिया देने के लिए भारत जाना जाता रहा है। तो भारत ने सबसे पहले मनीषियों के काल से ही पर्यावरण, प्रदूषण, लोगों के आचार व्यवहार की शुद्धता और हमारे मानवता की बातों को किया है। तो हमारी ये परंपरा रही है। तो अब औद्योगिक क्रांति को 21वीं शताब्दी में जब मैं समझता हूँ तो मेरे को ये लगता है कि कोई भी प्रोडक्शन, चाहे वो तार कंपनी हो या उससे संबंधित जो भी कंपनी हो पूरी दुनिया में चलती हुई, उसको प्रदूषण के ऊपर सबसे पहले काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि अब हमारी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जिस गति में चल रही है, लेकिन अब आवश्यकता इस बात की है कि मानवता की रक्षा कैसे की जाए, मानव के जीवन को कैसे बचाया जाए, पूरे प्रकृति को कैसे संरक्षण में किया जाए। क्योंकि प्रकृति का दोहन भी एक लिमिट में ही किया जा सकता है, क्योंकि उसकी भी एक निश्चितता है। लेकिन हमारे लिए बहुत सारे ऐसे टेक्निक डेवलप हो गए हैं जिससे कि हम प्रकृति की रक्षण भी करते हैं, संरक्षण भी करते हैं, प्रकृति की बेहतरी भी करते हैं, प्रोडक्शन में इन्हांसमेंट भी करते हैं और अपने कार्यक्रम को एक्सलेट करके दुनिया को बेस्ट और बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो आज हमारे बीच जो कार्यक्रम स्थापित किया गया मुख्यतः ये प्रदूषण से संबंधित था और इस प्रदूषण में इस बात को ध्यान रखा गया था कि हमारी ज़िंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा इजी लाइफ कैसे बनाया जाए और प्रदूषण के कमी को करके भी। तो प्रकृति और प्रदूषण दोनों एक दूसरे के समझिए कि काट हैं। अगर प्रकृति को सुनिश्चित रखना है तो हमें प्रदूषण को कंट्रोल करना पड़ेगा, चाहे किसी भी प्रकार का प्रदूषण हो, नॉइज प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो या किसी तरीके का प्रदूषण हो। तो उस जल प्रदूषण खास करके आज के डेट में बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। तो इन सबों को दूर करने के लिए सर क्या ऐसा लगता है कि ये तो कंपनी की बात है, लेकिन इसको तो बहुत वास्ट लेवल पे काम करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसमें क्या कुछ आप जैसे लोग मिलकर इसके ऊपर योजना बनाते हैं कि हम पूरी प्रकृति को रक्षा करने के लिए एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सोचें और लोगों को डिलीवर करें? ज़रूर। अभी जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का मापदंड नॉर्मली PM10 लेवल में ही किया जाता है जी। और जैसे आप देखते हैं कि देश के ज़्यादातर जो शहर हैं वो PM10 को भी पार कर जाता है जी। जमशेदपुर में हम लोग का ये सोच है और हम लोग इस तरह से काम करेंगे। हम लोग इस लेवल को PM2.5 तक लेके आए, उससे भी कम करें ताकि लोग यहाँ स्वस्थ रहें और खुली हवा में सांस ले सकें जी। वाटर पॉजिटिव बनने का भी काफ़ी हम लोग का सपना है और इस शहर को हम लोग कोशिश करेंगे जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल इकाई है अगला 10-15 साल 30 साल के अंदर में सारे कंपनी जो है पानी के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर हो ताकि उनको बाहर से पानी का ज़रूरत नहीं पड़े जी। हरियाली क्षेत्र में जमशेदपुर ऐसी ही एक बेंचमार्क है इंडिया में और यहाँ जितने हरियाली है, ये जो देश में जो सर्वे होता है और जो अवार्ड दिए जाते हैं उसमें जमशेदपुर सबसे आगे है। और इसी परंपरा को आगे रखते हुए हम लोग और इस प्रोजेक्ट में और इस शहर में और भी पेड़ लगाएंगे तक। और जैसे कुछ सुझाव आए कि जो स्वास्थ्य के प्रति जो अच्छे पेड़ हैं वो सब लगाया जाए, तो कोशिश करेंगे उस तरह का पेड़ इस शहर में और ज़्यादा लगाएं जी। मैं नंदी बाबू, आप VP वायर कंपनी हैं और आपके सामने आज बड़े सारे समस्याओं को पब्लिक के द्वारा डिलीवर किया गया, पब्लिक के द्वारा बोला गया, पब्लिक के द्वारा कहा गया। तो उन सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आप उसको रिड्रेसल करने का क्या कोई योजना बनाया है कि हमें प्रदूषण के ऊपर पूर्णतः लगाम लगाना है और जनता की जितनी
क्वेश्चंस थी या जितने भी उनके डाउट्स थे या उनके समस्याएं थी, उनको दूर करने के लिए कंपनी पूर्णतः सहयोग करेगी और मिलजुल कर शहर को भी विकसित करेगी और यहाँ के पर्यावरण और प्रदूषण को भी, पर्यावरण को बेस्ट करेगी, प्रदूषण को कंट्रोल करेगी। जो भी सवाल जनता ने किए काफ़ी अच्छे किए और इस वक्त 3-4 चीज़ों में हम लोग इसको ये मतलब इसको सेक्शन कर सकते हैं। पहला तो लोगों ने प्रदूषण के बारे में बोला, उससे हम लोग ने काफ़ी बात की है अभी। दूसरा यातायात के बारे में बोला कि ट्रैफिक का, पार्किंग का और ये सब सुविधा का। तो हम लोग नॉर्मली जब कोई नया कारखाना निश्चित करते हैं कि हमारे चलते गाड़ियाँ बाहर खड़ी नहीं रहें। शहर में ज़्यादातर गाड़ियाँ यहीं के शहर के ही लोग चलाते हैं और उनके घर आसपास होने से वो लोग कभी पार्क करके खाना खाने गए, इस तरह के असुविधा नॉर्मली लोगों को होती है। लेकिन कारखाना में जो भी हमारा प्रस्ताव है तो वो जितने भी हमारे वाहन आएंगे ये सब कारखाना क्षेत्र के अंदर ही पार्किंग होगा जी। और ये रात के समय या नो एंट्री जब ख़त्म होगी तो उसके बाद ही ये गाड़ी चलेगी। इसके अलावा जो है काफ़ी CSR का भी सुझाव आया है और काफ़ी अच्छे सुझाव आए हैं और इसको हम लोग फिर से ये जो प्रयास है इसको जारी रखेंगे और हम लोग खुद ये लोग के पास जाएंगे, हमारी जो CSR की टीम है, और इन लोग की समस्या को समझेंगे और जो भी समाधान करने का हम लोग का सक्षम होगा वो ज़रूर करेंगे। स्वास्थ्य रिलेटेड भी कुछ ये लोग का सवाल आए हैं तो ये हम लोग और मंथन करेंगे हमारे जो और सीनियर मैनेजमेंट है उनके साथ में कि अगर इस तरह का कोई हम लोग सुविधा प्रदान कर सकते हैं आम जनता के लिए तो वो ज़रूर हम लोग प्रबंध कराएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नंदी बाबू, क्योंकि आपने बड़ी पॉजिटिवली लोगों को, पार्टिसिपेशन को एक ऐसा प्लेटफॉर्म पे लेके आए जिससे कि लोगों को ये बात लगी कि हमें ये कहना चाहिए और लोगों ने उसको कहा। इससे हमें लगता है कि आपको बड़ी खुशी होगी। तो इसमें किस किस को आप धन्यवाद देना चाहेंगे और पब्लिक को शॉर्ट में क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो पब्लिक को धन्यवाद, काफ़ी गणमान्य लोग भी इस आम सभा में शामिल हुए और काफ़ी जो दूसरे समाज हैं वो समाज के भी मुखिया लोग या वो समाज के लोग भी आके काफ़ी अच्छे और सुझाव दिए और समर्थन में भी बात कही। सबसे पहले तो हम SDO साहब का धन्यवाद देना चाहेंगे, पीयूष सिन्हा जी का, जो जिस तरह से उन्होंने इस मंच का संचालन किया, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। RO साहब जितेंद्र प्रसाद साहब जो झारखंड पोल्यूशन बोर्ड के लोकल RO हैं, उनको धन्यवाद, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा मंच से संचालन किया। और प्रतिभा जी जो रांची से आई थी, झारखंड पोल्यूशन कंट्रोल में कार्यरत है रांची में, उनको भी धन्यवाद कि वो सुबह उठ के आई रांची से और हमारे कार्यक्रम में, इनफैक्ट उन्हीं का कार्यक्रम था, उसमें शामिल हुई और काफ़ी अच्छे से उन्होंने भी संचालन किया और कुछ प्रश्नों का उन्होंने खुद भी उत्तर दिया इनके लिए। और लास्ट में तो प्रेस को हम लोग को धन्यवाद देना ही पड़ेगा, प्रेस के लोगों का जो सहयोग है और जिस तरह से कवर किया गया और शांतिपूर्वक ढंग से इसको संचालन किया गया, इसके लिए हम लोग प्रेस के भी आभारी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच दो युवा मित्र हैं, एक लाइन में ज़रूर कहना चाहूँगा, आज के कार्यक्रम के विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पर्यावरण हमारी ज़रूरत है तो औद्योगिकीकरण हमारी जीवन रेखा है। इस बात के लोगों ने आत्मसात करते हुए इस जन सुनवाई में अपनी अपनी सुझाव देकर और कितने अच्छे ढंग से हम अपने उद्योग धंधे को इस शहर में बढ़ा सकते हैं, लोगों ने सुझाव दिया है और पर्यावरण को बचा सकते हैं। ये लोगों के अंदर कहीं ना कहीं चेतना जागृत हुई है, इसके लिए आम जनमानस जो है धन्यवाद का पात्र है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये अपने बड़े भाई के शब्दों से बहुत सहमत हूँ। उन्होंने जो बोला है वो सही रूप से और सही निर्देश के हिसाब से जनमानस का सुनना चाहिए और पर्यावरण सबसे ये है और हमारी कंपनी, हमारे प्रबंधन उसके आगे सबसे निरपेक्ष रूप से सबसे आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारी पत्रकारिता या जन एक आईना है हमारे प्रोडक्शन का, हमारी कंपनी का। तो झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण रांची या मेसर्स इंडिया स्टील एंड वायर प्रोडक्शन लिमिटेड आज ने जो कार्यक्रम रखा, एक अपने आप में बेंचमार्क है, क्योंकि हर एक कंपनियों को ये साबित करना होगा कि हम लोग इस कंपनी की तरह और टाटा की तरह हमें ये सोच रखनी होगी कि पब्लिक को किस तरह से डिलीवर किया जाता है सुविधाओं को, और पब्लिक को साथ मिलाकर किस तरह प्रोडक्शन को 11 मिलियन टन किया जाता है। तो हम सभी लोग एक बहुत बड़े खुशकिस्मत हैं और प्रिविलेज्ड हैं कि हम लोग टाटा के लोग हैं और हम लोग पूरी दुनिया में एक बेंचमार्क स्थापित करते हैं। आज वही एक
और एक उसमें ईंट जोड़ी गई कि आज हम लोग पब्लिक और जन सुनवाई का कार्यक्रम किया। रांची से भी लोग आए, पूरे झारखंड से लोग आए और इस कार्यक्रम में पब्लिक के क्वेश्चंस को रिड्रेसल किया गया, पब्लिक के क्वेश्चंस को, उनके डाउट्स को दूर किया गया और कंपनी ने अपने नोट बनाए और उसके ऊपर कंपनी काम करेगी। तो ये होती है पूरी की तरह टोटल डेवलपमेंट। जिसको हम बोले टोटल डेवलपमेंट, तो टोटल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का मतलब प्रदूषण भी कंट्रोल में रहेगा, इसके बाद लोगों की बातों को भी ध्यान में रखना है और आधुनिकता के दौर में हम प्रोडक्शन को पीछे नहीं कर सकते और हम अपनी कंपनी को भी ध्यान में रख के काम करेंगे। तो जैसे इन्होंने कहा, ब्रदर ने, जैसे हमारे एक युवा मित्र ने कहा कि प्रदूषण, पर्यावरण और आधुनिकता, प्रोडक्शन, दोनों को ध्यान में रख के काम करना होगा। तो आज हम लोगों ने इसका एक बेंचमार्क स्थापित किया है। इसके लिए धन्यवाद की पात्र कंपनी भी है और जितने सारे लोग पार्टिसिपेशन में रहे सभी हैं। तो इंडिया टीवी ऑनलाइन